नमस्कार दोस्तों। आज हम जोधपुरी पचरंगी साफा बांधना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक पचरंगी साफा लेंगे, जिसको सबसे पहले अपन को क्या करना है, पानी से पूरा एक बार थोड़ा गीला कर देना है। जिससे क्या होता है कि इसकी कलर हल्की हो जाती है और जब ये सूखता है तो इसकी कलर अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल टाइट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ दो साफे के एक छोर को, जैसे अपन ने साफे के एक छोर को पकड़ा, इस छोर को इतना छोड़ के ये पोर्शन छोड़ना है और इसको सिर के जस्ट पीछे यहाँ पर अपन रखना है। अपन इसको या तो मुंह में रख सकते हैं या आप चाहो तो यहाँ पे दबा भी सकते हैं। जैसे अपन स्टार्टिंग में जब आप बना रहे हो साफा, तो आपको क्या करना है, इसको मुंह में दबाना है ऐसे। फिर क्या करना है, या इसको आप गले में दबा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन है सिर के आधे सिर के इधर से तुमको ये यूं लेना है। यूं लेने के बाद यहाँ से ये पकड़ना है और फिर इसको टर्न देना है। टर्न दिया। अब आपको ये हाथ यूं लाके यहाँ से पकड़ना, ये रखा। फिर आपको दूसरे हाथ से ये ऊपर से, इसके जस्ट ऊपर से आएगा। फिर इसको दो उंगलियों से ऐसे पकड़ और ये दबा कर वापस वही बंट देना यहाँ पर। जैसे आपने दिए बराबर हुए, इसको आप ऐसे यहाँ से दबा देंगे और इस हाथ को यहीं रखना है आपको, तो दूसरे हाथ को तुमको मूवमेंट कराना है। अब तीसरी बार फिर अपन को क्या करना है, साफे के जो छोर है उसको साफे को सही कर ले एक बार। अब क्या करना है, यहाँ से वापस ये लेना है। फिर आपको ये रखना है, जैसे मुंह में दबा सकते हो आप, यहाँ रख सकते हैं। फिर आप मुंह डालना ये वापस, फिर इसको क्या करना है, यहाँ से ये बन देना। ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, कम से कम 4 या 5 बार को इवेंट को देने पड़ेंगे। फिर आप उसको वापस मिले यहाँ लाए। अब आपको क्या करना, जैसे हमने दे दिए और साफे को फिट रखने के लिए इसका टाइट बंद दे। जैसे अब ये रहा टाइट, वापस इसको यहाँ से दबाना है, यहाँ से अंगूठे से प्रेस करके ये इस तरह ये करेंगे। फिर ये यहाँ से वापस अंगूठे से उंगली से दबाना है और फिर वापस इसको पीछे ले जाना। पीछे ले जाते समय ध्यान रखना कि ये साफा सबसे नीचे से होकर वापस ऊपर चढ़ेगा। अब यूं तो आप इसमें अब इसकी सेट करना स्टार्ट कर दें, ताकि साफे की ऊपर की छोर अच्छी दिखे। इसके लिए क्या करना है, आपको साफे को यूं पकड़ना है, छोर को मिलाना और इसको ये करना है। अगर आप एक बार साफा सीख जाएंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा। अब देखिए ये छोर बिल्कुल सही हो गया। ये अब इसको क्या करना, आपको यहाँ से पकड़ना, वापस इसी तरह यहाँ ला, यहाँ लाके ये उंगली से पकड़ कर वापस बंद कर और ये आप यहाँ ले, ये हो गया। अब आप क्या करना, अब इस तरह अपन कंटिन्यू अपन देना स्टार्ट करें। अब आप इसको ऊपर से दबा सकते हैं ताकि ये सही सेट आ जाए। अब आप क्या करना है, इस तरह सही सेट इसको मतलब तो सही लानी है, इसकी बिल्कुल साफ बन जाएगा कि फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। फिनिशिंग जैसे ये देख लो, फिनिशिंग सीधी, इसको मुंह में दबा दिया पर ताकि टाइट रहे। फिर ये यहाँ लाने के बाद फिर से अपन को वही करना सिस्टम ये किया। फिर आपको वही दबाना है और फिर नेक्स्ट ये हुआ। अब आपको वही करना सिस्टम, इसकी तय को सही सेट करना है।
ये देखिए, जैसे ये तय सही सही सेट खाती है, अगर नहीं है तो आप उसको सही करता है, साफे की फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब आपने करना ये, ये करने के बाद आपको वापस यहाँ से, अब आपको सीढ़ीदार साफा बनाने के लिए आपको ये सही करना पड़ेगा। अगर सही नहीं होगा तो उसको ये से करेंगे और इसको पीछे से और इसको आपको अंदर आए। जब ये सही आ जाए ए से, फिर आपको क्या करना है, ये यहाँ से बराबर अंतराल में आपको ये तय देनी है और ये आपको ऐसे। अब इसको आपको यहाँ पर बट देने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ हल्के से यहाँ पर दबाकर पीछे रख सकते हैं। ये किया, अब आपको हल्के से इस छोर को वहीं रखना थोड़ा सा और इसको ऊपर लेना है पीछे से। ये किया, आगे से ऊपर लिया, ये फिर आप क्या करना है, वही यही प्रोसीजर अपन को करते रहना है। नेक्स्ट सेम क्या करना है हमको, ये वही सिस्टम है, इसको हमको सही करना है। अब जैसे सही हुआ ये, अब इसमें करना है ये एक बार हाथ फेरना जिससे टाइट हो जाए। फिर आप इसको बराबर दूरी के साथ, जैसे ऊपर की नीचे की तरफ दूरी को लाके यहाँ से और इसको ऊपर लगाएंगे, ये हुआ। फिर आप क्या करेंगे, इसको इस पोर्शन को पीछे ले जाएंगे और जो ये पोर्शन है इसको अंदर की तरफ दबा देंगे। अब जैसे अपन को पता है लास्ट छोड़ रहा है तो लास्ट कर देना जरूरी सही है, सही कर देना जरूरी है ताकि साफे की फिनिशिंग अच्छी रहे। अब जैसे इसकी होगी लास्ट बेहतर देनी है, जैसे ये साफा लास्ट बचा है, अब आप क्या करेंगे, वही ये यहाँ से पकड़ा, ये इस तरह, ये इस तरह करके ये जैसे लास्ट तय हो जाए, जैसे ये हो गई, इसको क्या करना, टाइटली इसको मुंह में दबा दें ऐसे और फिर ये इस तरह टाइट इसको यहाँ पर लाके एक बार फिनिशिंग दे दें ऐसे, ये जैसे हो गया। अब इसको पीछे ले लें। अब आप सोच रहे होंगे पीछे कैसे करना है, तो पीछे करने के लिए क्या करना है, आप जैसे इसको नीचे लिया, अब आपने करना है अंदर से इसको जो आगे अपन ने छोड़ा है उसको पीछे ले लें। अब इसको क्या करना है, आपको वन टच देना, ये से इसको पकड़ के इस तरह इनको वन देना, 3 से 4 अपन को कम से कम वन दे पड़ेंगे ताकि ये सबका सही ढंग से ऊपर आए। जैसा कि अपन वीडियोस में है या बना लोके या और देखते हैं उस पर। अब जो ये लास्ट छोर बचाएगी, ये तो बड़ा है पीछे रहने के लिए और ये बचा, इसको क्या करना है आपको, ये यहाँ पर आपको सेट करना है। ये आपको इस तरह इसको आगे से पकड़ के ये आपको यहाँ पर
ये आपको यहाँ सेट कर देना। अब जैसे आप देख कह रहे होंगे कि बाल आ रहे हैं, बाल के लिए क्या करना है आपको, पहले सिर को ऐसे सेट कर दो। फिर आपको क्या करना है, जो अंदर आपने यहाँ पर जो पोर्शन छोड़ा है यहाँ पर, ये अंदर की तरफ, इसको क्या पूरे सिर को ढक लेना है। इसलिए मेरे बाल आ रहे हैं, इसको यहाँ से ढक लेंगे। ये बाल ढक के आगे ये पोर्शन भी छूट गया। और आप देख सकते हैं इस तरह जोधपुरी पचन की साफा तैयार हो गया। ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 1 मिनट में साफा तैयार हो जाता है आराम से अपने लिए। और इस तरह आप साफा बांधना सीख सकते हैं। जय माता दी।